Hey what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. आज की इस वीडियो में हम दोबारा से एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह का आज हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। तो यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने काफी मुझे सपोर्ट किया और काफी मुझे सब्सक्राइबर्स मिले। थैंक यू सो मच यार, न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। और प्लीज मेरी इन वीडियोज को उन दोस्तों के साथ शेयर करो भाई जो CSS की एडवांस सीरीज को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम आपने बेसिक सीरीज आपको आती है, एडवांस सीरीज भी आती होगी, लेकिन यार यहाँ पे आप देख रहे हो हम किस तरह से एक क्रिएटिव डिजाइन को क्रिएट करते हैं। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई, बातें बहुत होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी प्लीज लाजमी किया करो, वीडियो को लाइक कर दो। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे मैं आज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम इस वाले डिजाइन पे काम करने वाले हैं, मतलब कि इस तरह का प्रोडक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत एक प्रोफेशनल डिजाइन है, मतलब कि काफी अच्छा। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लीज इस वाली सीरीज को मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम एडवांस CSS पे काम करने वाले हैं। आगे आगे हम जावास्क्रिप्ट पे भी और भी काफी चीजों पे काम करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने कोऑर्डिनेटर पे, कंट्रोल S सेव यहाँ पे मैं करूंगा, कंट्रोल S प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। तो यहाँ पे आके मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैं उसको फोल्डर को नाम दे दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ भाई न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, वट एवर, जो भी आप यहाँ पे फोल्डर का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर का नेम लिखा और यहाँ पे index.html के नाम से अपनी फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने फाइल को सेव करा और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल N और एक और टैब ओपन हुआ, style.css। अब हम यहाँ पे स्टाइल की फाइल है जहाँ पे हम स्टाइलिंग करेंगे उसको हमने यहाँ पे सेव करा इस तरह से। और यहाँ पे आके मैं HTML में आता हूँ और यहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल को पहले मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस तरह से, बैरी डेवलपर्स। तो टाइटल को मैंने यहाँ पे सिंपली इस तरह से सेट कर लिया। और अब हम यहाँ पे आके HTML पे काम करते हैं, मतलब कि कैसे कैसे हमने काम करना है। तो पहले तो हमने यहाँ पे करना है पहले हम HTML को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, HTML लिख लेते हैं, देन फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिव लिया क्लास, और क्लास में यहाँ पे देता हूँ एक कंटेनर करके मैंने एक डिव को क्लास दे दी। एक और डिव लेता हूँ उसी के अंदर एक और डिव ली, और डिव को मैं यहाँ पे देता हूँ कार्ड, और कार्ड के अंदर एक और डिव लेनी है आप लोगों ने, ठीक है, बाहर नहीं, कार्ड के अंदर ही। और डिव ली उसको हम यहाँ पे देते हैं इमेज बॉक्स, जिसके अंदर हम बेसिकली प्रोडक्ट की इमेज को रखने वाले हैं, प्रोडक्ट की इमेज को स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज का टैग लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी इमेजेस कहाँ पे पड़ी हैं। हम पहले इमेजेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ पे कोड लिख लिया, बल्कि यहाँ पे आप लोगों ने एक ना सेक्शन बना लेना, सेक्शन के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। सेक्शन को यहाँ पे, सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने उठा के रख लेना है इसको, जितना भी हमारा यहाँ पे कोड है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और अब यहाँ पे आके हम अपनी स्टाइल की जो फाइल है ना, जो स्टाइलिंग, उसको लिंक कर लेते हैं। style.css करके मेरे पास एक फाइल है जहां पे हम CSS करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार लिख के कर्ली ब्रेसेस, पैडिंग वगैरह 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पैडिंग 0 इस तरह से, और उसके बाद मार्जिन यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इससे परफेक्ट साइज हमें मिलता है वेब पेज का। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, चलो ठीक है, अब इसका अगर मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं तो हमारे पास, बल्कि यार ये कौन से ब्राउजर में ओपन हो गया, हम क्रोम में ओपन करते हैं इसको सिंपली। तो यहाँ पे क्रोम में ओपन हो चुका है। तो देखो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अब इमेज वगैरह लगाने वाले हैं। तो इसमें मैं फोल्डर में आता हूँ, इन इमेजेस को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास यही इमेज पड़ी है जिनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं आपके लिए ना आज आप लोगों के लिए ना, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे ट्रांसपेरेंट करते हैं उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा। तो आप लोग उसे देख लेना, क्योंकि लास्ट की वीडियो में मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों के ना, मतलब कि उन्होंने आउटपुट दिखाया था मुझे, लेकिन उनके ना बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं थे। तो आज मैं आप लोगों को एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख लेना, किसी भी इमेज का आप बैकग्राउंड कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन वाले शूज का कर रखा है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, उनको बिल्कुल आप सही से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और इनके साइज को थोड़ा इंक्रीज करके दिखाता हूं। तो देखो सबके साइज हमारे सबके सब यहाँ पे PNG में ट्रांसपेरेंट में है। तो अब हम यहाँ पे उसको सिंपली यहाँ पे लिंक कर देते हैं shoes.png, इस तरह से कंट्रोल S सेव। और यहाँ पे आगे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना इस तरह से मेरे पास एक जो शूज था हमारे पास वहां पे आ चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन को यहाँ पे हम स्टाइल करेंगे, क्योंकि मेन हमारे पास वही है। यहाँ पे मैंने सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करा कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाए, हर तरह से हमें चीज वो सेंटर में मिले। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे अलाइन आइटम मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया सिंपली। और उसके बाद मिन हाइट में 100 VH कर देता हूँ, मिनिमम जो हाइट होगी ना वो 100 VH होगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको सिंपली, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देते हैं। यहाँ पे मैंने करा इसको बैकग्राउंड, और यहाँ पे ब्लैक कलर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड हमने यहाँ पे कलर कर दिया। ओवरफ्लो हम यहाँ पे हिडन कर देंगे, और ओवरफ्लो तो हमने, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने हिडन कर दी। उसके बाद ठीक है, पैडिंग वगैरह हम इसको, पैडिंग वगैरह इसकी सेट कर देते हैं ताकि हर तरफ से हमें एक परफेक्ट चीज मिले। 100 पिक्सल कर देता हूँ।
ठीक है, और यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ और कंट्रोल एस सेव करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमें एक सही से सेंटर में मिले। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब देखो हमें हर तरह से एक इक्वल साइज मिला है, लेफ्ट से राइट से बॉटम से टॉप से एक परफेक्ट साइज मिला है। तो अब हम कंटेनर को यहाँ पे स्टाइल करेंगे, मतलब कि हमारे पास मेन जो डिव है वो हमारे पास है सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन के अंदर हमारे पास है डॉट कंटेनर, मतलब कि पहले हम इसको ना कंटेनर को बाद में स्टाइल करते हैं, पहले ना आफ्टर बिफोर कलर वगैरह यहाँ पे सेट कर लें। तो सेक्शन के अंदर हम सेक्शन पे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं आफ्टर बिफोर का इफेक्ट। तो यहाँ पे कंटेंट आप लोगों को लिखना होता है, कंटेंट यहाँ पे आप डबल कोट्स लगा के या सिंगल कोट्स लगा के उसमें आप लोगों को कुछ नहीं लिखना होता। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन उसकी मैं फिक्स्ड कर दूंगा ताकि जब मैं स्क्रॉल करूं तो भाई वो अपनी जगह पे ही रहे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट होगा टॉप से मैं 0 कर दूंगा, लेफ्ट से 0 कर दूंगा ताकि मुझे ये राइट टॉप पे मिले। जो हमारा जो कलर होगा ना, जो सर्कल में जो हमने वहां पे कलर देखे वो हमें यहाँ पे राइट पे मिलेगा जब हम टॉप से और राइट से 0 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं विड्थ को कर देता हूँ 100%, इस तरह से सिंपली विड्थ को करा हमने 100%, और यहाँ पे आके मैं हाइट को कर देता हूँ 100%, इस तरह से हाइट भी होगी विड्थ भी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ जो हमारा बैकग्राउंड होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब कि जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं यहाँ पे सिंपली फिलहाल के लिए रेड, डार्क रेड या वट एवर जो भी आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक हो रही है और वो हम आगे देखते हैं, मतलब मिस्टेक क्या हो रही है उसको हम बाद में सेट करते हैं। पहले हम यहाँ पे इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे हम करते हैं भाई क्लिप पाथ, इस तरह से जो हमारे पास जो सर्कल है ना, सर्कल बनाने के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं। देखो क्लिप पाथ, उसके आगे लिखना आप लोगों ने सर्कल, उसके बाद 65%, ठीक है, एट 100%, यहाँ पे आप देख रहे हो, ध्यान से देखना आप लोगों ने 100%, माइनस में 20% कर देना है आप लोगों ने। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अभी फिलहाल हमें कोई चीज नजर नहीं आने वाली, वो हम आगे देखते हैं। मतलब एक स्पेलिंग की मिस्टेक, आई होप कि आप लोगों को पता चल रहा होगा भाई क्या मिस्टेक करी है बेसिकली हमने, जो सही से हमें नजर नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे तो हमने इनको कर लिया, ठीक है, जो सेक्शन था हमने उसको कर लिया। अब हम इसको पहले आफ्टर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं भाई क्या आफ्टर में भी ये इशू आता है, कोई शो नहीं करवाते या क्या इशू है। तो यहाँ पे आफ्टर में, और आफ्टर में भी सेम इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरह से सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे आके हम इसको जो सर्कल है ना, मतलब कि कलर भी चेंज कर देते हैं इस तरह से, ब्लू इस तरह से, जो भी कलर आप करना चाहते हैं वो कर लें, मैं ब्लू, बाद में कलर को भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पे 35% कर दूंगा एट, उसके बाद यहाँ पे 0% कर दूंगा मैं सिंपल, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे 100%। सर्कल बना रहे हैं बेसिकली हम, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या इसका भी अप्लाई नहीं होता कलर, या अप्लाई होता है। इसको तो हमने सिंपली यहाँ पे ऐड कर रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका अलग है उसका अलग है। कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखो इस तरह से, अब देखो शूज इसके पीछे आ रहा है, कलर के पीछे, ठीक है। हम इसको सेट कर लेना, शूज है ना वो कलर के पीछे आ रहा था जब हम यहाँ पे स्क्रॉल वगैरह कर रहे थे, तो हम उसको कलर वगैरह को भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि हमें सही से नजर आए वहां पे। तो सिंपली अब हम यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, कंटेनर को अब यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं आता हूँ इसके नीचे, इस तरह से हम यहाँ पे मतलब कि इसके नीचे करेंगे ना, हम थोड़ा उसके ऊपर करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे इंटर करके सिंपली यहाँ पे आके हम कंटेनर को स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे, डॉट कंटेनर करली ब्रेसेस। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे भाई उसकी पोजीशन को यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन हमने उसकी कर दिया भाई यहाँ पे रिलेटिव जेड इंडेक्स कुछ भी आप दे दें, जैसे मैं 10 देता हूँ, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। देखो इसके ऊपर आ चुका, कलर के ऊपर आ चुका। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखो वो कलर के ऊपर आ चुका है, ठीक है, हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो बिफोर, हमने यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक करी है, देखो बिफोर हो गया, हमने बिफोर लिखना है यहाँ पे, बिफोर, देखो बिफोर। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो इस तरह से हमारे पास अब हमारे पास जो परफेक्ट डिजाइन था वो आ चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से। लेकिन हमारे पास कलर चेंज है, मैं चाहता हूं हमारे पास उसी तरह के कलर हो जो कि काफी अच्छे डिसेंट से कलर लग रहे हैं। मैं देखता हूं मेरे पास क्या कलर जिला यहाँ पे एक्सटेंशन है ऐड, तो कलर जिला मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है ऐड। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी वेबसाइट में किसी भी चीज का कलर पिक करना हो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है, मतलब इंस्पेक्ट पे आना आप लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पे कलर पे क्लिक करके सिंपली और पेंसिल पे क्लिक करके उस वाले कलर पे क्लिक कर देना। तो देखो हमारे पास वो कलर आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली मैं उसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ बिफोर में आके उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने उसको कर दिया सिंपली पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। उसके बाद यहाँ पे दोबारा पेंसिल पे क्लिक करना, जिस कलर पे चाहते हो उस पर क्लिक करो और यहाँ पे हमारे पास वो भी आ चुका सिंपली। तो यहाँ पे मैं इधर आफ्टर में इस वाले में कलर को पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा, तो देखें हमारे पास सेम वही कलर आ चुका है।
हालांकि जो हमारे पास जो वो कलर है वो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब फुल एक लेआउट पे। तो आई होप कि आप लोगों को इतना तो क्लियर हो चुका होगा भाई हम यहाँ पे सर्कल वगैरह कैसे क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कैसे हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने Z इंडेक्स दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद पोजीशन डिस्प्ले जो हमारे पास है ना वो हम इसको फ्लैक्स कर देंगे इस तरह से, और जो हमारे पास जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको भी हम सेंटर कर देंगे सिंपली, कंट्रोल एस सेव। तो यहाँ पे आप देखो अभी तो हम कार्ड को जब डिजाइन करेंगे ना तब आप लोगों को पता चल जाएगा बेसिकली हमने किस लिए यहाँ पे इसको सेट करा, तो वहां पे हमें इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आप करो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। कंटेनर को भी आप लोग स्टाइल कर रहे हो, ठीक है ना। कंटेनर के बाद जब हम कार्ड को करेंगे ना तो वहां पे हमें नहीं स्टाइल करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको पहले कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले रैप रैप, इस तरह डिस्प्ले रैप रैप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह, मतलब अभी तो आपको आउटपुट सॉरी नजर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे सिंपली कार्ड को जब डिजाइन करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। सिंपली जब इमेज बॉक्स को हम साइज का सेट कर देंगे तो यहाँ पे हम आते हैं डॉट कार्ड, ठीक है, और सॉरी डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक कार्ड है, अब हम उसको स्टाइल करना चाहते हैं, ठीक हो गया। डॉट कंटेनर के अंदर एक डॉट कार्ड है, मतलब कि कंटेनर के अंदर एक और क्लास है, उसको अब यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूं, उसको एक पोजीशन दे देता हूं इस तरह से, सिंपली रिलेटिव पोजीशन मैंने उसको दे दी यहाँ पे रिलेटिव। और उसके बाद यहाँ पे मैं विड्थ, कार्ड की जो विड्थ है वहां पे मैं उसको रखता हूं भाई यहाँ पे 300 पिक्सल। कार्ड की जो विड्थ होगी वहां पे मैं उसको रख रहा हूं भाई 300 पिक्सल। जो हाइट है उसकी वहां पे मैं उसको रख रहा हूं 400 पिक्सल। जो हाइट है विड्थ है उनको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूं। अब मार्जिन यहाँ पे 20 पिक्सल का होगा, यहाँ पे होगा 40 पिक्सल का, मतलब कि टॉप राइट, मतलब कि टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से यहाँ पे मैंने मार्जिन को सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूं, यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले जो होगा ना इसका वो हम यहाँ पे कर देंगे फ्लैक्स, ताकि हमें हर तरफ से सेंटर में चीज मिले। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा इस तरह से, सिंपली जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और यहाँ पे आके अलाइन आइटम जो होगा हमारा वो भी हम यहाँ पे उसको कर देंगे सेंटर में, ताकि कार्ड के अंदर जो हमारी इमेज होगी ना वो हर तरह से सेंटर में आनी चाहिए। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देख रहे हैं मतलब कि चलो ठीक है ये सेट हो गई, लेकिन अभी कार्ड प्रॉपर बना नहीं है, ठीक देख रहे हो, मतलब कार्ड अभी प्रॉपर बना नहीं है, उसको भी हम आगे स्टाइल कर रहे हैं। कार्ड अभी हमारे पास वही प्रॉपर बना नहीं है, तो सिंपली हमारे पास हमने यहाँ पे इसको सेंटर में तो कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स करके, मतलब कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में तो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ बैकग्राउंड RGB, मतलब इसको मैं कलर देने वाला हूँ, RGB एक कलर देने वाला हूँ सिंपली। यहाँ पे 255 255 255 इस तरह से। और यहाँ पे आगे 0.05 कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूं, जो बॉक्स शेडो होगा, मतलब कार्ड को भी हम स्टाइल करना चाह रहे हैं, अब बॉक्स का जो शेडो है उसको भी यहाँ पे कर दो 10 पिक्सल का कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 25 का या वट एवर जितना भी 25 पिक्सल का कर दो इस तरह से, जो शेडो होगी उसकी। उसके बाद यहाँ पे हम RGB कलर दे रहे हैं, यहाँ पे हम उसको फुल ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं कार्ड को, देख रहे हो, मतलब पहले उसका जो कार्ड थे ना वो फुल ट्रांसपेरेंट थे, तो ठीक है 0000 रहने देते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद 00 तो ठीक है, यहाँ पे 0.2 इस तरह से 0.2। उसके बाद यहाँ पे चलो ठीक है हमने शेडो को तो सेट कर दिया। उसके बाद बैक ड्रॉप फिल्टर, मतलब कि जो बैकग्राउंड पे आप देख रहे थे, मतलब ये कार था उसके पीछे से भी कलर नजर आ रहा था, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी। अब हम बेसिकली वहां पे एक फिल्टर लगा रहे हैं, तो बैक ड्रॉप फिल्टर। और यहाँ पे बेसिकली हम उसको ब्लर करने वाले होंगे, मतलब यहाँ पे हम उसको ब्लर कर रहे होंगे सिंपली। बैक ड्रॉप यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है ब्लर। अब कितना ब्लर चाहिए हम वहां पे उसको बता रहे होंगे। यहाँ पे हम चाहिए 15 पिक्सल का, इस तरह से 15 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो हल्का सा एक कार्ड बन के आ चुका, वहां पे आप देख रहे शूज के पीछे है वो कार्ड, हालांकि हमने यहाँ पे शूज को सेट करना पड़ेगा। इमेज बॉक्स को अब हम यहाँ पे सेट करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सिंपल, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और डॉट कंटेनर, उसके अंदर है भाई हमारे पास इमेज बॉक्स, एक डिव, और डिव के अंदर है इमेज। चलो ठीक है, इमेज को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पे आगे तो ठीक है, डॉट कंटेनर डॉट कार्ड डॉट इमेज बॉक्स के अंदर एक इमेज है, इमेज को हमने यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करा इस तरह से। और यहाँ पे उसकी जो विड्थ है ना उसको हम यहाँ पे सिंपली सेट कर देते हैं, मतलब कितनी विड्थ होनी चाहिए सिंपली हम उसको यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कर देते हैं, जो मैक्सिमम विड्थ होगी ना वो कार्ड की विड्थ के अंदर 100% ले लेगा। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। और देख रहे हो आप इस तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट, जो एक कार्ड था उसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट आ चुका है, जो कि हर तरह से सेंटर में है, टॉप राइट से और लेफ्ट बॉटम से, इस तरह से हर तरह से सेंटर में है। तो इसी को हम यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर आके यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको इमेज बॉक्स को बेसिकली हम यहाँ पे स्टाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स इस तरह से, और यहाँ पे आके डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है।
और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम सेंटर, मतलब जो कार्ड के अंदर जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पे बेसिकली सेट कर रहे हैं। पोजीशन जो होगी ना इसकी वो होगी यहाँ पे रिलेटिव, क्योंकि हम यहाँ पे एनिमेशन लगाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको जो पोजीशन थी वो हमने वहां पे उसको दे दी रिलेटिव। और उसके फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, जो फ्लैक्स की डायरेक्शन होगी ना वो कॉलम की शेप में होगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम उसको देते हैं पैडिंग। अब पैडिंग कितनी होनी चाहिए, 20 पिक्सल का दे रहे हैं भाई, हम हर तरफ से 20 पिक्सल भाई वो ले वहां पे एडजस्ट कर ले। अब देखें ट्रांजिशन कितना 0.5s, इस तरह से ईज इन आउट, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे एनिमेशन का यूज करने वाले हैं, होवर के इफेक्ट का यूज करने वाले, वो वहां पे ना इतना एक डिले ले लेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे चलो ठीक है ये तो हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसकी जो होवर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम यहाँ पे अब आगे देखेंगे कि भाई उनको हम कैसे सेट कर रहे होंगे सिंपली। तो इमेज के आगे नीचे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ इस तरह से, नाइकी शूज, इस तरह से H2 में यहाँ पे मतलब कि इमेज बॉक्स के जो डिव है ना उसके अंदर लेना आप लोगों ने, ठीक है ना, इमेज के टैग के नीचे। तो H2 यहाँ पे हमने ले लिया, कंट्रोल सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक H2 जो टेक्स्ट था, प्रोडक्ट का नाम था, वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका, जो प्रोडक्ट के नेम थे ना वो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं इस तरह से सिंपली। अब यहाँ पे ठीक है हमने ये तो सेट, अब इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से सिंपली, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसको होवर का इफेक्ट लगाने वाले हैं सिंपल। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कार्ड पे जब कोई होवर करे, कंटेनर के अंदर जो कार्ड है ना उसको जब कोई होवर करे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो वहां पे। तो यहाँ पे सिंपली ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट मतलब वाई एक्सिस, ठीक है, -100 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो देखना होवर करूंगा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर अब आप इसको माइनस में नहीं ना दे रहे, देखो मैं माइनस को यहाँ पे हटा देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो देखो वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, हालांकि हमें तो वो ऊपर की तरफ मूव करवाना है सिंपल। जैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हो, बल्कि इसको मैं कट कर देता हूँ यार, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप इस वाले कलर को भी वहां पे यूज कर सकते हैं, ब्लैक को हटा के इस तरह से, जो भी आपको कलर अच्छा लगे कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। देख रहे हो ये ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जब हम होवर कर रहे हैं तो हमारा कर रहा है नीचे की तरफ मूव। तो इसके लिए हम यहाँ पे माइनस में वैल्यू देंगे ताकि माइनस में ऊपर की तरफ मूव करे। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से। अब बारी है भाई इसको रोटेट करने की, जो हमारे जैसे प्रोडक्ट रोटेट हो रहे हैं ना, अभी तो सिंपली सीधा सीधा जा रहा है, मतलब सीधा सीधा ऊपर हो रहा है ये, लेकिन ऐसे हमने रोटेट करके ये हमें मूव करवाना है ऊपर की तरफ होवर पे। तो पहले हम यहाँ पे इसको ना मार्जिन वगैरह को 0 0 0 इस तरह से, मार्जिन जो होगा ना इमेज का वो 0 0 20 पिक्सल का कर देते हैं। और यहाँ पे इमेज के ऊपर बेसिकली हम यहाँ पे वो लगाएंगे एनिमेशन, तो इस तरह से, इसलिए भी यहाँ पे भी कर देते हैं इसको, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो देखो इस तरह से हमें यहाँ पे इमेज पे भी अब जब होवर लगाएंगे तो वो उस तरह से भी हमारे पास उसी तरह का एक डिले आएगा, एकदम से मतलब कि वो एनिमेट नहीं कर जाएगा। इसलिए हम 0.5s का मतलब सेकंड, 0.5s सेकंड इस तरह से। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आगे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके होवर, और होवर के बाद आके इमेज के ऊपर अब हम यहाँ पे करने वाले हैं बेसिकली अब काम। तो यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसको ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, सिंपल जो ट्रांसलेट होगा हम उसका यूज करेंगे, वाई एक्सिस का यूज नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको दे दूंगा 20 पिक्सल का, ठीक है, 20 पिक्सल का मैंने यहाँ पे दे दिया उसको ट्रांसलेट। और उसके बाद यहाँ पे 40 पिक्सल कर देता हूं मैं सिंपली, माइनस में, जो माइनस में होगा वो 40 पिक्सल का, क्योंकि अब हम इसको बेसिकली रोटेट करने वाले, इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोटेट, पैरेंथेसिस के बाहर आपने कोमा नहीं लगाना, आपने यहाँ पे ध्यान से देख ले, पैरेंथेसिस के बाद मैंने यहाँ पे लिखा रोटेट, और यहाँ पे कितने डिग्री का रोटेट होना चाहिए, 25 माइनस में रोटेट होना चाहिए, ठीक है, माइनस में रोटेट कर जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्केल देते हैं इसको 1.4, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो देखना अब ये देखें, मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट था जैसे हमें चाहिए था सिंपली उसी तरह से सेम हमारे पास यहाँ पे रोटेट होके आ रहा है। चले ठीक हो गया, हमने यहाँ पे चलो इतना तो हमने यहाँ पे बेसिकली कर लिया ना, जो हमारा प्रोडक्ट था वो कुछ इस तरह से रोटेट होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। इतना काम परफेक्टली आई होप कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, हमने यहाँ पे कंटेनर को कर लिया, कार्ड को कर लिया, उसके बाद इमेज बॉक्स को कर लिया, इमेज को भी स्टाइल कर लिया, होवर इफेक्ट वगैरह भी हमने यहाँ पे सेट कर लिए अपने जितने भी थे हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, ये देखो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करा। और उसके बाद यहाँ पे आके H2 मतलब जो उसके अंदर हेडिंग है ना उसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, कलर उसको मैं यहाँ पे व्हाइट दे देता हूँ
और उसके बाद यहाँ पे कलर वाइट और उसका फोंट वेट वट एवर जितना भी आप वहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे 600 का कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे फोंट वेट जो था मेरे पास, फोंट फैमिली का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोंट फैमिली आप कोई भी यहाँ पे यूज कर लेना, उससे ना जो डिजाइन होगा आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा। तो चलो ठीक है, हमने यहाँ पे हेडिंग वगैरह को सेट कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं HTML में, और इमेज बॉक्स का जो डिव था ना, उस डिव के नीचे कार्ड के डिव के अंदर आके एक और डिव बनाना है। अब कंटेंट यहाँ पे उसको एक क्लास देना आपने, कंटेंट नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं, वट एवर, मैं तो वैसे कंटेंट नाम दे रहा हूं। एक और डिव उसके अंदर बना रहा हूं, और उसके बाद यहाँ पे साइज, भाई साइजेस के लिए, और यहाँ पे मैं H2 कर देता हूं ताकि उसको हेड बंदे को पता लगे भाई ये क्या है। तो यहाँ पे मैंने उसको कर दिया इस तरह से साइज, और यहाँ पे स्पैन के टैग ले लूंगा ताकि मैं आगे मैं इसको स्टाइल करूंगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या किस किस साइजेस के हमारे पास शूज पड़े, हम उन साइजेस को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब मेरे पास जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई 6 मेरे पास है, एक 6 नंबर का है, 5 नंबर का है, 9 नंबर का है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसी डिव को यहाँ पे कॉपी करना, इसी डिव के नीचे यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे कलर का अब हम यहाँ पे एक डिव बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर लिया और यहाँ पे आके कलर इस तरह से, और यहाँ पे कलर्स, चले ठीक है कलर्स रहने देते हैं। कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, और उसके बाद 1 2 3 4, चलो ठीक है 4 रहने देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सिंपली हटा देता हूँ, भाई हमारे पास इतने ही कलर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है। अभी आगे ये स्टाइल करना रहता है, अभी तो फिलहाल हमें कंटेंट वगैरह तो डालना है ना पहले, एंड देन फिर हम इसको स्टाइल कर पाएंगे। तो चलो ठीक है, हमने यहाँ पे कंटेंट वगैरह डाल दिया। इसको आप लोगों ने ब्लैंक रखना है, इसको यहाँ पे सिंपली रिमूव कर दो। स्पैन कलर के जो स्पैन है ना उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक बटन बनाना है, जैसे मैं एंकर का टैग ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाई बाय नाउ, इस तरह से। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा, देख रहा हूँ ये देखो बाय नाउ हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बटन भी हमारे पास यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इसको बेसिकली यहाँ पे अब इसको करना है स्टाइल। अब देखो कंटेंट डॉट कार्ड का जो था ना, डिस्प्ले फ्लैग्स के नीचे आके कहीं भी आप इसको लिख देना यहाँ पे फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम। कंट्रोल एस सेव करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखना उसके नीचे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर जो कार्ड था ना, जो कंटेनर के अंदर जो हमने कार्ड को स्टाइल करा था, वहां पे अपना फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम कर देना है। चलें ठीक है, इतना तो आ चुका है। यहाँ पे मैं ओ कैपिटल हो गया था, इसको स्मॉल कर दूं इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे अब हम बेसिकली इनको यहाँ पे अब हम स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके डॉट कंटेनर डॉट कार्ड डॉट कंटेंट, जो हमारे पास उसके अंदर जो कंटेंट है ना, उसको हम पहले उस वाले डिव को पहले हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, एंड देन उसके अंदर जो डिव है उनको सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पहले पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट, ताकि उनको मैं रिलेटिव देकर उनको सेट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको बॉटम से दे देता हूँ 20 पिक्सल का, ठीक है। बॉटम जो होगा हमारे पास वो 20 पिक्सल का आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले फ्लैग्स है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, इस तरह से। तो यहां तक तो चलो ठीक है, डन हो गया। जो कंटेंट की डिव थी वो हमारे पास यहाँ पे डन हो चुका है। अब फ्लैक्स डायरेक्शन हम यहाँ पे कॉलम कर देंगे, ठीक है। जो फ्लैक्स डायरेक्शन होगी ना वो हमने यहाँ पे कॉलम कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांजिशन, क्योंकि इस पे भी हम होवर का इफेक्ट लगाने वाले हैं ना, इस पे भी एनिमेशन का यूज करने वाले, इसलिए ट्रांजिशन 0.5s इज इन आउट, इस तरह से। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है। चलो ठीक है, परफेक्ट, इतना तो चलो ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इतना तो चलो सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास एनिमेशन लग चुका है। उसके बाद ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब पहले हम उनको स्टाइल कर लेते हैं, एंड देन फिर हम उनको हाइड कर देंगे उनको सिंपली वहां पे। तो यहाँ पे आप देखो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कार्ड है, कार्ड के अंदर कंटेंट डिव है, कंटेंट डिव के अंदर हमारे पास यहाँ पे साइज है। चलो ठीक है, हम इनको सिलेक्ट करते हैं अब सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इसके नीचे, यहाँ पे डॉट कंटेंट के आगे हमारे पास है डॉट साइज। अब इसी को यहाँ पे आपने कोमा लगा के ना इसी को ही सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे इंटर प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर इस वाले कोमे को हटा के कर्ली ब्रेसेस, और अब बेसिकली हम दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, साइज को और कलर को दोनों को सिलेक्ट करें, ताकि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे सिंपली एक ही लाइन में उनको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सेम स्टाइल हम अप्लाई करने वाले हैं। तो डिस्प्ले फ्लैग्स कर देंगे, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। अलाइन से भी हम उसको सेंटर कर देंगे, जो अलाइन आइटम होगी, जो डिव उनको भी हम यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी पैडिंग 8 पिक्सल हो जाए, ठीक है, 20 पिक्सल हो जाए, इस तरह से। और उसके बाद कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो देखें ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसको मजीद सेट करने वाला अभी रहता है। इतना तो चलो सेट हो चुका है ना, ठीक है। हमारे पास फाइनली इतना डिजाइन तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद
उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको तो कर लिया है, चलो ठीक है। अब देखो मैं जैसे इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स हैं, ये देख रहे हो H2 हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं हम बेसिकली। तो साइज के आगे कोमा के अंदर ही रहना, ठीक है, मतलब बाहर नहीं आप लोगों ने लिखना, ताकि उसको सिलेक्ट हो पाए। H2 यहाँ पे मैं इस तरह से सिंपली कर देता हूँ और यहाँ पे भी H2 और करली ब्रेसेस इस तरह से। अब यहाँ पे आगे अब हम बेसिकली उनको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कलर वाइट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से हमारे पास जो कलर थे, जो हमारे पास साइज और उसका, वो वाइट हो चुका है, ठीक है, कलर वाइट हो चुका है। अब हम इनको थोड़ा और स्टाइल कर लेते हैं, फोंट वेट वगैरह सेट कर देते हैं। जैसे 300 का मैंने इसका फोंट वेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ फोंट साइज। फोंट फैमिली भी आप अच्छी अप्लाई करना जब आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन बना के मुझे सेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो फोंट साइज 20 पिक्सल का हो गया, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो गया ताकि हमें अपर केस में मिले वो, और लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल का कर दो, ठीक है। 2 पिक्सल स्टैंडर्ड मतलब कि ठीक है, इनफ है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन में राइट से मार्जिन चाहता हूँ मैं उसको, जैसे राइट से मार्जिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई 10 पिक्सल का, इस तरह से। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना इस तरह से मेरे पास जो साइज वगैरह थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है। इतना स्टैंडर्ड एक साइज ठीक है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा भी साइज ठीक नहीं था इनका। तो चलो ठीक है, इतना तो हमने यहाँ पे इसको स्टाइल कर लिया ना, हमारा जो प्रोडक्ट था, जो एक कार्ड था, हमने इतना तो उसको स्टाइल कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो कंटेनर के अंदर कार्ड है, कंटेंट के अंदर एक साइज नाम की डिव है और साइज नाम के अंदर स्पैन है। चलें ठीक है, हमें ये तो पता चल गया, मतलब कि जो एक रोड मैप था कि क्या क्या स्टाइल करने वाले हैं बेसिकली। तो देखो इसी को ही हमने यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे साइज के अंदर एक स्पैन था, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। और अब हम जो साइज जो है ना उनको अब यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं, जो साइज है। अब उसको विड्थ हम दे देंगे, कम ही रखेंगे, मतलब कि 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल इनफ है, मतलब इतने ठीक है। अब हाइट हम यहाँ पे सेम हाइट रखना, आप लोग ज्यादा हाइट ना रखना, सेम हाइट, ठीक है। 50 नहीं भाई, 25 रखना है हमने यहाँ पे, 25 पिक्सल इस तरह से। हाइट विड्थ हमारे पास यहाँ पे सेम हो चुकी है। उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि जो ये डिव होगी ना उसके सेंटर में आए हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं लाइन हाइट कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल मिड में आएगा, हमें वहाँ पे टॉप और बॉटम से हमें जगह मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि वो मतलब इनलाइन ब्लॉक लिए हमारे पास एक लाइन में आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं भाई कलर वाइट स्मोक, कोई भी कलर से वाइट ही अच्छा लगेगा हमारे पास वहाँ पे। अब हम यहाँ पे कर देते हैं बैकग्राउंड ब्लैक, इस तरह से। हालांकि बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड वाइट अच्छा लगता है, खैर हम पहले देखते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं हम यहाँ पे ब्लैक। उस तरह से बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे, सॉरी बॉर्डर का जो रेडियस है वो हम कर देंगे यहाँ पे 4 पिक्सल का, ठीक है। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इतना ठीक है 4 पिक्सल का। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल का, हाँ ठीक है, इतना 40 पिक्सल का हमारे पास यहाँ पे ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सेट कर देंगे, मार्जिन 0 और यहाँ पे 5 पिक्सल का, ठीक है। मार्जिन 5 पिक्सल का हमारे पास यहाँ पे ठीक है, इनफ है। और फ़ॉन्ट वेट जो हमारे पास होगा वो उसको 500 का, हाँ ये ठीक है, 500 ठीक है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ भाई इसको ट्रांजिशन, ठीक है, 0.5s, इस तरह से हमने उसको सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं ताकि उस पर कोई होवर करे, कोई माउस लेके जाए तो सही से देखो। ये देख रहे हैं, मतलब कि इतना तो चलो हमने यहाँ पे काम कर लिया। अब जैसे उस पर कर रहे हैं तो बंदे को लग रहा पता यार क्लिकेबल भी हैं ये, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हो, मतलब ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये होवर इफेक्ट भी हमारे पास यहाँ पे लग चुका है। बल्कि होवर नहीं, जो कर्सर पॉइंटर था जो हमारे पास, इतना तो चलो डिजाइन हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे कलर्स को यहाँ पे अब सेट करने वाले हैं। जो हमारे पास जो कलर है ना भाई, किस किस कलर में अवेलेबल है, ये देख रहे हो नीचे कलर भी है हमारे पास, किस किस कलर में हमारे आपके पास भाई शूज़ अवेलेबल है, ठीक है। इस साइज में तो आप लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन भाई यार किस किस उसमें है, ठीक है भाई, हम आपको दिखा देते हैं किस किस में है हमारे पास। तो सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और उसमें आके यहाँ पे नीचे आके उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरह से सिंपली। अब यहाँ पे होवर इफेक्ट लगा लेते हैं, जब उसमें कोई होवर करे किस तरह से हो, तो बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं इस तरह से सिंपली। तो ग्रीन येलो कर दिया इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर इफेक्ट। देखो जैसे मैं होवर करूंगा देखो कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से हमारे पास जो उसका जो साइज का कलर है वो चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे चलो ठीक है, इतना तो हमारे पास हो चुका। हमने यहाँ पे होवर इफेक्ट भी इसका लगा लिया, जब उस पर कोई होवर करेगा चलो थोड़ा एक डिजाइन एक अच्छी लुक देगा, होवर इफेक्ट तो हमने वहाँ पे लगा लिया। अब
अब हम यहाँ पे आके कलर को डिजाइन करते हैं, मतलब कलर के जो बॉक्सेस है ना, मतलब रेडियस में बना हुआ उसको हम यहाँ पे बनाते हैं बेसिकली। तो ठीक है, कलर को अब हम कलर के जो स्पैन है ना उनको हमने अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है सिंपली। अब ठीक है, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया स्पैन को। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम उसकी एक हाइट को, विड्थ को, उसको थोड़ा रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो विड्थ मैंने उसको दे दी 20 पिक्सल की सिंपली, ठीक है, और हाइट भी इतनी देता है कि हम सही से रेडियस में ना एक सही से गोल एक हमारे पास बन जाए, इसलिए हम उसका यूज करें। तो बैकग्राउंड फिलहाल मैं इसको कलर देता हूँ रेड, बाद में इसको मैं यहाँ पे अलग अलग कलर कर दूंगा। तो फिलहाल हम एक को डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम चाइल्ड से इसको डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे इसको 20 नहीं भाई 50% करेंगे, इस तरह से 50% कर दिया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो मार्जिन होगा 0.5 पिक्सल का, ठीक है, 0 होगा, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ 5 पिक्सल का कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद जो बॉर्डर होगा, जो उनके बॉर्डर थे ना 2 पिक्सल करता हूँ सॉलिड ब्लैक, नहीं व्हाइट करते हैं, बल्कि यहाँ पे व्हाइट, इस तरह से सॉलिड व्हाइट कर दिया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स हमने यहाँ पे उसको कर दिया कर्सर, उसको हम यहाँ पे पॉइंटर कर देंगे यहाँ पे सिंपली। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखना सबके सब रेड हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, चलो ठीक है, इतना तो जहाँ हमारे पास यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अब इनके कलर को चेंज करेंगे। अब देखो एक डिव है और उस डिव के अंदर चाइल्ड है उसके, ठीक है ना, ये एक डिव है और डिव के अंदर उनके चाइल्ड है, ठीक है ना, आप लोगों ने ये समझना है ये कॉन्सेप्ट को। तो अब हम बेसिकली उन चाइल्ड को ही हम यहाँ पे उनको सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो सिंपल इसी को ही आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सिंपली कॉपी, और यहाँ पे आके उसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखो स्पैन के आगे आप लोगों ने क्या टाइप करना है, देखो डबल कोट्स इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे NTH, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमने चाइल्ड, ठीक है, अब यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम कौन से चाइल्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, बट चाइल्ड नंबर 2 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक हो गया, कर्ली ब्रेसेस, और क्या परफॉर्म करना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो उस चाइल्ड के साथ, भाई मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या कलर करना चाहते हो, व्हाइट, चलो ठीक है व्हाइट। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, देखो व्हाइट हो गया, बल्कि व्हाइट तो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि इसको ना मैं कॉपी पेस्ट, 3 है ना मेरे पास, 1 2 3, ठीक है, ठीक हो गया 3। अब जैसे ही रिफ्रेश करूँगा देखना मेरे पास, बल्कि इनके चाइल्ड नंबर्स को भी तो मैं यहाँ कर दूँ 2 या चाइल्ड। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, इस तरह से ग्रीन इस तरह से कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कलर येलो कर देता हूँ, और येलो के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे स्काई ब्लू, ठीक है, इतना। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, देखो अभी अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि देखो चाइल्ड नंबर 2 यहाँ पे, चाइल्ड नंबर 3 यहाँ पे, चाइल्ड नंबर 3 यहाँ पे, चाइल्ड नंबर 4। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे, और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो इस तरह से हमने एक डिव को बताया तुम्हारे अंदर जितने भी चाइल्ड है ना उन पे ये वाला अप्लाई कर दो। तो देखो इस तरह से हमारे पास वो वहां पे अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे पास, चलो ठीक है, इतना तो हमारे पास यहाँ पे काम हो चुका है। अब हमारे पास क्या काम रह चुका है, अब हमारे पास यहाँ पे काम रह चुका है भाई, यहाँ पे बटन को स्टाइल करना है हमने यहाँ पे, ठीक है, बटन को अब हम यहाँ पे स्टाइल करने वाले हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे डन कर लिया, अपना जितना भी हमारे पास जितना प्रोजेक्ट था उसको हमने यहाँ पे डन कर लिया है। अब हम यहाँ पे आते हैं सिंपली, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कार्ड है, कार्ड के बाद कंटेंट है, कंटेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे है एक जो क्या कहते हैं उसको, एंकर का टैग, बटन, ठीक है, एंकर का टैग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से एंकर का टैग है। चलो ठीक है, अब हम इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आके डॉट कंटेनर डॉट कार्ड डॉट कंटेंट ए इस तरह से, और यहाँ पे आके उसको पोजीशन मैं दे देता हूँ रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन जो होगी कार्ड के अंदर उसकी रिलेटिव रहेगी। और उसके बाद टॉप से 10 कर देता हूँ, ठीक है, टॉप से मैंने यहाँ पे 10 कर दिया इस तरह से सिंपली। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बटन बना रहे हैं ना हम, इसलिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद पैडिंग, अब पैडिंग हम यहाँ पे 20 पिक्सल की कर देते हैं, 20 पिक्सल की कर दी, ठीक है, 30 पिक्सल कर दी। पैडिंग को अब बटन को मतलब कि लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से कितना आप उसकी हाइट वेट चाहते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में बटन की वाइट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ ताकि बटन थोड़ा एक अट्रैक्टिव सा लगे, 40 पिक्सल का, चलो ठीक है इतना, तो 40 पिक्सल का कर दिया। उसके बाद फॉन्ट वेट जो होगा बटन के अंदर जो टेक्स्ट होगा ना उसका फॉन्ट वेट यहाँ पे हमने 600 का कर दिया। उसके बाद लेटर स्पेसिंग, जो बटन के जो लेटर्स होंगे स्पेसिंग 1 पिक्सल, ठीक है, मतलब आप जितने भी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, ब्लैक, इस तरह से मैंने उसको कलर ब्लैक कर दिया।
ठीक है, कलर जो बटन का था वो ब्लैक कर, उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं उसका टेक्स्ट जो होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि वो एंकर का टैग लिया हमने, ठीक है, बटन नहीं लिया। इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देख रहे हैं ये हमारे पास भाई बन के आ चुका है एक बटन, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ऊपर स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल अप करने के बाद ना आप लोगों ने इस वाली डिव में आना है। मैं 1 मिनट, ये वाली डिव नहीं, ठीक है, ये वाली, ये इस वाले डिव में आना है, कंटेनर कार्ड और कंटेंट के अंदर यहाँ पे ओपेसिटी 0 कर देनी है आप लोगों ने, ताकि कंटेंट को हम गायब करने वाले हैं। जो कंटेंट है ना, ओपेसिटी 0, विजिबिलिटी हिडन, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखना ये गायब हो जाएगा। ये रिफ्रेश देखो, ये देखो होवर भी करम तब भी नहीं आएगा, ठीक है। हमने इतना देखो, अब देखो वो नजर नहीं आ रहा, जब होवर करता हूं तब नजर आता, हमारा क्या था, हमारा वैसे ही नजर आ रहा था। अब देखो होवर करता हूं तो नजर आता है इस तरह से। अब हम इस तरह से करने वाले, होवर करें तो नजर आए, ठीक है। कंटेंट को हमने अब यहाँ पे गायब कर दिया है, तो अब हम इस तरह से उसको कंटेंट को शो करवाएंगे। अब शो कैसे हो रहा है, होवर करने पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम उसको सेट कर लेते हैं वहां पे, तो यहाँ पे हम अपने कोड एडिटर में आते हैं और सिंपली यहाँ पे आने के बाद जो हमारे पास है, इसी वाले डिव को हम यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे, क्योंकि कंटेंट है ना, कंटेंट तो हमने हाइड कर दिया। अब कंटेंट को होवर पे हम अनहाइड करेंगे, तो सिंपली कंटेंट पे आके होवर इस तरह से, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी को यहाँ पे, इसको यहाँ पे अंदर आके पेस्ट कर देना है। अब जो हमारे पास होगी जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस में, ठीक है, -50 पिक्सल का, नीचे से -50 पिक्सल का आएगा, और ओपेसिटी 1 कर देंगे, विजिबिलिटी विजिएबल कर देंगे। इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, और कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो देखना, अच्छा एक मिस्टेक करी हमने, वो क्या करिए, देखो हमने कंटेंट पे होवर करने का उसको कहा है, हालांकि कंटेंट पे होवर नहीं करवाना, हमने कार्ड पे होवर करवाना है उसको, ठीक है ना। कार्ड के अंदर वो है, इसलिए तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, इसको सॉरी पहले हम विजिबल कर देते हैं इस तरह से, कंटेंट से हटा के आप लोगों ने इस तरह से, और कार्ड पे आके आपने होवर करवाना है। यहाँ पे मैं आता हूँ होवर, इस तरह से होवर टाइप करा, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप देख, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ चुकी। लेकिन जो हमारे पास जो शूज की हेडिंग है ना, वो शो नहीं हो रही। यहाँ पे आप देखो शूज की हेडिंग यहाँ पे आके सही से शो होती है, लेकिन हमारी सही से शो नहीं हो रही। पहले इनका ना बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, जो हमारे पास साइज का जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब साइज का बैकग्राउंड हम यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे आओ आप लोग, यहाँ पे आप देखो कंटेनर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कार्ड। अब देखो हम मल्टीपल कार्ड को बना लेते हैं, तो देखो कार्ड को पूरे को कॉपी करना है, अपने कार्ड को पूरे को कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे उसके नीचे आके पेस्ट करना है कार्ड में। ये देखो ये एक और दफा पे, इस तरह से 3 दफा हो गया, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो मेरे पास 3 कार्ड बन चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कार्ड मेरे पास बन चुके हैं, जैसे हमने सोचा था, जैसे हमने आज की वीडियो में बनाना था, हमने सिंपली 3 कार्ड बना लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 तो कार्ड, चलो ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल अप करो, यहाँ पे आके देखो, ये देख रहे हो, मतलब कि हमारे पास जो H2 है, H2 में आके आप लोगों ने पता क्या करना है, जो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सही से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मैं होवर करता हूँ तो देखो कार्ड के ना वो पीछे छुप जाता है। तो यहाँ पे इमेज बॉक्स H2 को ना आप लोगों पैडिंग, बॉटम से ना पैडिंग दे देनी है, 130 पिक्सल की आप लोगों ने सिंपली दे देनी है, 130 पिक्सल दे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, मतलब कि अब हमारे पास परफेक्टली जो हमारा डिजाइन था वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से। तो यहाँ पे आप अब देखो उसमें ना थोड़ी पैडिंग वगैरह है, उनको सेट कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह का सेट कर लेते हैं। देखो बटन को हम यहाँ पे आके मार्जिन टॉप से दे देते हैं, सिंपली मार्जिन टॉप, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूँगा, देखना ये देखो, चलो ठीक है, हमारे पास एक सीक्वेंस में चीज आ चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। लेकिन सीक्वेंस में चीज आने के बाद यहाँ पे आप देखो जो साइज है ना, यहाँ पे देखो इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारे पास डेमो है ना, उसका जो बैकग्राउंड जो है ना वो साइज वो व्हाइट है, और वहाँ पे वो ब्लैक है, जो कि हमारे पास जो ब्लैक ही हमारा बैकग्राउंड है ब्लैक ही, वो हमें वो सही से नजर भी नहीं आ रहा। तो सिंपली आपने CSS में आना है, और यहाँ पे आने के बाद जो स्पैन कलर था ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से, जो हमारे पास साइज था, ठीक है, साइज में आना आप लोगों ने, क्योंकि साइज के कलर थे ना, वो बैकग्राउंड व्हाइट कर दो, ठीक है, और कलर उनका ब्लैक कर दो। देखो इस तरह से कंट्रोल सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, देख रहे हो इस तरह से। अब जो उनके अंदर कंटेंट है ना, जो हेडिंग वगैरह, उनको आप यहाँ पे देखना व्हाइट होगा, वहां पे आप ब्लैक कर दो सिंपली। तो इस तरह से ब्लैक करा, कंट्रोल सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो आई होप कि आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा, काफी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली होंगी, हम किस तरह से भाई एक एडवांस CSS की हेल्प से इस तरह का प्रोडक्ट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर स्कीम का यूज करके एक आई होप कि आप काफी अच्छे डिजाइन बनाएंगे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या फिर आप कहीं भी काम कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में या वट एवर जो भी।
अगर आप लोगों को यार कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो हमारे को। तो भाई इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से मैंने प्रोडक्ट को डिजाइन करा, ये भी काफी मजे का डिजाइन था यार, ये काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन था। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा भाई कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लो। अगेन यार फिर रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफी मजे की चीजें यहाँ पे आने वाली है। तो मिलते हैं यार ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।